हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका ओनो स्टडी ग्रुप में स्वागत है। आशा है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा ही जा रहा होगा। आज देखा जाए, आज तो CHSL का रिजल्ट भी आया है। टीयर 1 का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है, जिसमें थोड़ा कट ऑफ भी काफ़ी कम गया है इस बार कंपेयर टू पिछले ईयर देखा जाए तो जो भी आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर, जैसा कि मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग परसेंटेज से किया और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में उसमें कवर किया। डिफरेंट डिफरेंट जो भी उसमें आते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, टाइप वाइज मैंने पढ़ाया आप लोग को। लगभग 6 से 7 टाइप मैंने आप लोग को पढ़ाया। आज भी मैं एक टाइप के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। वो पूरा का इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं, वोटिंग से रिलेटेड, कि मतलब विनिंग कैंडिडेट को कुछ परसेंट वोट मिला, जो हारने वाला कैंडिडेट को कुछ परसेंट वोट मिला, बताइए कि टोटल वोटिंग कितना था। मतलब इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा मैं आपको कुछ यहाँ पे आज डिटेल करूँगा, जिससे ये होगा कि आपको ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपका ज़रूर क्रिएट होगा कैसे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। बस आपको सही तरीके से इसको एक अप्रोच लेना होगा और उसको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे मैं अब जितना भी क्वेश्चंस कराता हूँ, आपको पूरा प्रीवियस ईयर जाकर देखना होगा कि हाँ, इसमें और कितने टाइप के क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड, उस चीज़ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसा कि अब मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, ताकि आप लोग भी इस क्वेश्चन से अवेयर हो गए कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ आप अपना देखना स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। यहाँ दिया हुआ है कि कोई भी इलेक्शन चल रहा है, विनिंग कैंडिडेट 57% वोट मिला है। विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला है? 57%। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा इजी ही होगा, धीरे धीरे ये क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा। इसमें विनिंग कैंडिडेट 57% मिला है एंड वोट बॉन बाय द मेजोरिटी, मतलब जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको 57%। तो हारने वाला कहीं ना कहीं टोटल 100% वोट होगा। तो जो लूजर होगा कैंडिडेट, हारने वाला कैंडिडेट होगा, उसको कितना परसेंट वोट मिला होगा? 100 में से 57 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 43%। टोटल 100% है। यहाँ पे क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में गिवन ये होता है कि 8% वोट इनवैलिड रह गया, तो उस केस में कहीं ना कहीं हम उसको माइनस करते हैं पहले। मतलब कभी कभी बोलता है कि नहीं, 100 वोट इनवैलिड हो गया, नंबर्स में गिवन रहेगा, तो वहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंट तरीका से सॉल्व करता है। जब हम आगे और क्वेश्चंस कराएंगे, सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो भी होगा, उसमें आपका इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा। तो आज आपका पूरा का पूरा एकदम वोटिंग पे ही जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं उसी टाइप पे मैं लेकर आया हूँ। एक दिन मैंने आपको सॉल्यूशन मिक्सर का क्वेश्चंस करवाया, कैसे 10 लीटर वाटर ऐड करते हैं तो अल्कोहल का परसेंटेज चेंज होता है, मतलब इस रिलेटेड क्वेश्चन था। एक दिन सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज पे मैं आपको पूरा डिस्कस किया था कि मतलब कोई भी नंबर्स में बढ़ाते हैं फिर घटा रहे हैं, तो बताइए ओवरऑल कितना परसेंट का चेंजेज आया। 2 या 3 बार सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो ओवरऑल कितना परसेंट का चेंज होगा। इस तरह का भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ये मेंसुरेशन से रिलेटेड भी परसेंटेज में क्वेश्चंस मिक्स रहता है कि मान लीजिए साइड के एरिया को 10% या 20% इंक्रीज कर दे तो उसमें ओवरऑल कितना एरिया में इफेक्ट आएगा, पेरीमीटर में कितना इफेक्ट आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जनरेट हो गए। तो वो सारा चीज़ मैं आपको कहीं ना कहीं डिस्कस किया था वो, और एक फार्मूला भी बताया था बेसिक, जो हमारा परसेंटेज में होता है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का, x + y + xy/100। मतलब यदि कोई भी चीज़ बढ़ रहा है या घट रहा है तो यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन उसी को हम लिखते हैं जो इंक्रीज करता है, और नेगेटिव साइन हम उसको लेंगे जो डिक्रीज करेगा। मान लीजिए जिसका वैल्यू घट रहा है तो उसको हम नेगेटिव साइन से लेकर चलते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। बहुत सारे लोग 100 एज्यूम करके भी बनाते हैं। तो देखा जाता है कि वेरिएशन कभी कभी ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है x + y और +x/100, ये भी फेल कर जाएगा। कब फेल करता है ये? क्योंकि जब परसेंटेज का वैल्यू फ्रैक्शन में दे देता, मान लीजिए 12.5% पहली बार इंक्रीज किया और एक बार 11.1/9% इंक्रीज किया है, ऐसा कुछ वैल्यू आपको जब मिलेगा तो डेफिनेटली आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे, जनरली क्या होता है 100% जो बच्चे जितने सारे होते हैं 99% बच्चे वो क्या सोचते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के लिए बस एक ही तरीका हमारे पास है, x + y + xy/100। बट ऐसा नहीं है। वो 99 क्वेश्चन में तो काम आ जाएगा, बट एक क्वेश्चन 1% का जो क्वेश्चन होता है जो डिफर हो, जिसमें परसेंटेज का वैल्यू जब आपको 12.5% और 11.1/9% डाल दे कि 2 बार लगातार इंक्रीज हुआ है, तब बताइए कि ओवरऑल कितना इंक्रीज होगा। तो जब आप x और y के फॉर्मेट में इसको रखकर बनाना चालू करोगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो यही सारा चीज़ देखा जाता है। कभी कभी कोई भी चीज़ जो शॉर्टकट है वो भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। तो हर जगह वो नहीं कि जो आप कोई शॉर्टकट लगा रहे हैं उसको आप सारे जगह ही अप्लाई करें। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, देखा क्या जाता है कि 12.5% का वैल्यू क्या होता है,
8 से 9 बढ़ रहा है, मतलब इसका 1/8 हो गया, और सेकंड 11 पूर्णांक 1/9, 9 से कहीं ना कहीं 10 वैल्यू हो रहा है। तो ओवरऑल क्या होता है, ये 9 से 9 कैंसिल, वैल्यू हमारा 8 से 10 हो रहा है। 8 से 10 होने का मतलब रेशियो में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4:5, मतलब ओरिजिनली 4 था तो बढ़कर कितना हो गया 5। तो ये कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। 1 यूनिट बढ़ने का मतलब 4 में 25% का ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस में जैसा क्वेश्चंस रहेगा उस तरह से हम लोग वैरी करके सोचते हैं और वैसा ही मेथड भी अप्लाई करते हैं। तो आज जैसा कि मैं आप लोगों को वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, मतलब ये तो मैं आपको एक तरह सा रिवीजन की तरह जैसे मैं बता रहा था, जस्ट दिखा रहा था आपको कि कैसे ये चीज़ का यूज होता है। क्योंकि जब तक मैं जो भी प्रीवियस लेक्चर्स जो भी मैंने आपको लिया है वो जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे अच्छे तरीके से, लेकिन जब हम मिक्स क्वेश्चन जब लेकर आऊँगा, जब वो और डिफ़िकल्ट होगा, जब 5-5, 6-6 लाइन के क्वेश्चंस रहेंगे, तब वहाँ पे आप और डिफ़िकल्टी फेस करोगे। अभी तक जो भी मैंने बेसिक्स पढ़ाया वहाँ पे आपकी यदि फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं होते हैं तो फिर आगे और प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगा। इसलिए जो भी फंडामेंटल्स है आप उसको सही तरीके से वीडियो को 2 बार 3 बार जितना भी देखना हो, या किसी भी मेथड से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसके डाउट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करें। और आपको जो भी डाउट क्वेरी आता है वो आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे डाउट्स भी आपका सॉल्व किया जाएगा। तो चलते हम आपको फर्स्ट क्वेश्चंस वोटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आज मैं वो आपको करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि विनिंग कैंडिडेट को कितना % वोट मिला है, 57%। मतलब जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको 57 मिला है, तो हारने वाला को कहीं ना कहीं 43 मिला होगा। तो ओवरऑल देखा जाए दोनों में, और ये क्या बता रहा है क्वेश्चंस में कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो 42,000 वोट से जीत जाता है। मतलब वो जो विनिंग कैंडिडेट है, जीतने वाला कैंडिडेट, जो हारने वाला कैंडिडेट से 42,000 वोट ज़्यादा लाता है। तो बताइए कि द नंबर ऑफ वोट, टोटल वोट्स पोल्ड, टोटल कितना वोट्स डाला गया। क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है, मतलब टोटल कितना वोट हमारा उसमें दिया गया है। तो वो टोटल निकालने के लिए पहले ये दोनों का डिफरेंस 57 माइनस 43 करेंगे तो ये हमारा आएगा 14%। मतलब ये जो 14% का जो डिफरेंस है ये कहीं ना कहीं जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो ला रहा है, ज़्यादा ला रहा है, हारने वाले कैंडिडेट से ज़्यादा ला रहा है वो। और वहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन है कि जो भी जीतने वाला कैंडिडेट है 42,000 वोट से जीता है, तो इसका मतलब ये 14,000 जो हमारा है 42,000 के इक्विवेलेंट है। अब जब 14% हमारा 42,000 के इक्विवेलेंट, तो 1% का वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि 3,000 के आसपास आ रहा है। अब ये 3,000 के हो गया तो पूरा हमको वोटिंग निकालना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 लाख। इसका मतलब 3 लाख लोग वोट दिए हैं इस वोटिंग इलेक्शन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो ऐसे ही क्वेश्चंस, ये एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चंस था। जब आप ये क्वेश्चंस नहीं समझोगे तो आगे जब नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस बताऊंगा तो उसमें भी आपको डिफिकल्टी आएगी। तो आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वेश्चन से ही एकदम अलर्ट हो जाना पड़ेगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व हो रहा है, क्या प्रोसेस अपनाना है। कुछ नहीं एज्यूम करना था इसमें, ना 100 मानना था, ना x मानना था, ना y मानना था, कुछ नहीं एज्यूम करना था। बस जो जीतने वाला 57, हारने वाला 43, बस वो तो हम यहाँ तो विनिंग और लूजिंग लिख भी रहे हैं, इतना जस्ट आपको बताने के लिए भी लिख रहा है, ये लिखना भी नहीं पड़ता है। जो बच्चा क्या होता है एग्जाम में बस जस्ट वो लिखता है कि 57 और एक लाया होगा 43, अंडरस्टूड हो जाता है, माइंड में सोच लेता है वो कि एक ला रहा है, जब 57 ला रहा तो एक 43 ही लाया होगा, दोनों का डिफरेंस 14 आया होगा, 14 बराबर 42,000। तो इतना मतलब ये आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं जैसा लिख लिख कर बता रहा हूँ इतना कर रहा हूँ, ये तो मैं एक जस्ट आपको समझाने के लिए हुआ। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मतलब अप्रोच को जितना पेन को कम यूज करें। मैथ्स में सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आप पेन को कम यूज करके माइंड को ज़्यादा वर्क करें। मतलब वो कैसे उसका डिफरेंस निकालना है, क्या करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर्स लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। मतलब कोई भी इलेक्शन में 10% वोटर जो है वोट नहीं दिया, कास्ट वोट कास्ट करने का मतलब वो वोट दिया ही नहीं है। एंड 60% वोटर्स कास्ट दियर बैलेट पेपर्स ब्लैंक, और 60 वोटर्स ऐसे थे जो बैलेट पेपर को ब्लैंक छोड़कर आए। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 2 ही कैंडिडेट्स है, एंड द विनर वॉज सपोर्टेड बाई 47%। विनर जो क्या है 47% वोट लाया है, ओवरऑल जितना वोट डाले गए हैं उसका 47% लाया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया है, थोड़ा लैंग्वेज में भी चेंज हुआ है और थोड़ा डिटेल्ड में भी है।
तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कैसे ये डिटेल्ड में क्वेश्चंस बन रहा है ये। तो ये 47 विनर कैंडिडेट कितना ला रहा है 47%, किसका, जितना वोटिंग डाला गया है। ऐसा नहीं कि 100 वोट है 100% वोट है उसमें 47% लाया, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है ये बोल रहा है कि द विनर वॉज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ द वोटर्स इन द लिस्ट एंड ही गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज राइवल। राइवल मतलब हो गया अपोनेंट, राइवल मीन्स अपोनेंट, मतलब जो उसका अपोनेंट है, राइवलरी है, जो उसका हारने वाला कैंडिडेट है उससे 308 वोट ज़्यादा लाया है। द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट वॉच, मतलब टोटल कितना वोट है उसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन, जब टोटल वोट हमारा कितना है 100%, कोई भी चीज़ टोटल एज्यूम करोगे या तो x मानोगे या तो 100 मानोगे या तो 100% मान लो, क्योंकि परसेंटेज वाइज चल रहा है सब कुछ। 10% वोटर्स वोटिंग लिस्ट में है ही नहीं, तो बचा कितना 90% होगा। अब ये 90% में क्या किया है 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट ब्लैंक पेपर। अब इसमें से 60 माइनस करें क्योंकि वो तो ब्लैंक रहा और वो तो वोट काउंट हुआ ही नहीं, मतलब ओवरऑल वोट पड़ा कितना 90% माइनस 60, इतना वोटिंग डाला गया है पर्सन्स के द्वारा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द विनर वॉज सपोर्टेड 47%। विनर को कितना मिला है, जो विन किया है जीतने वाले कैंडिडेट को, जीतने वाले को मिला है 47% वोट। इसका मतलब हारने वाले को कितना मिला होगा 90% माइनस 60 माइनस 47। अब ये 47% ये परसेंट में है, ये 60 नंबर्स में है, तो 90 में से 47 घटाएंगे तो ये क्या आएगा 43% माइनस 60। ये हो गया लूजर का, जो हारने वाला है। लूजर को मिल रहा है 43% माइनस 60 वोट, जीतने वाले को मिला 47%। दोनों का डिफरेंस ही क्या है 308। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 47 में से 43 गया, कितना बचेगा 4%। और ये माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस, 60 बराबर 308। तो 4% का वैल्यू आपको कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा होगा। 308 में जब आप 60 को घटाओगे तो यहाँ पे 8 का 8 और 30 में से 6 गया तो 24, तो 1% का वैल्यू 62। जब 1% का वैल्यू 62 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 6200। तो यहाँ पे टोटल वोट्स कितने हो गए लिस्ट में 6200, जो कि हमारा 100% के इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या किया 10% बोला है कि वोट डाला ही नहीं है, लिस्ट में ही नहीं है, तो ओवरऑल हो गया कितना 90%। उसके बाद 60 वोटर्स ऐसे जो कि बैलेट पेपर को ब्लैंक छोड़कर आए हैं, तो उसमें से उसको डिडक्ट करने पर ये बचा कितना 90% माइनस 60। उसमें से ये भी बता दिया है कि वो 47% वोट्स क्या है विनिंग कैंडिडेट के पास आया, जीतने वाले के पास आया। तो इसका मतलब हारने वाले के पास कितना आया होगा, जितना वोट पड़ा उसमें से 47 घटा दे तो 43% माइनस 60। अब ये जो दोनों का डिफरेंस है यही 308 के बराबर है, क्योंकि बोल रहा है वहाँ पे जो विनिंग कैंडिडेट है हारने वाले से 308 वोट ज़्यादा लाया है, तो 4% प्लस 60 इक्वल टू 308। तो 4% का वैल्यू हो गया 248, तो 1% का वैल्यू हो गया 62, तो 100% हो गया 6200। मतलब कहीं ना कहीं 6200 वोट टोटल लिस्ट में है। अब उसमें से 10% वोट पड़ा ही नहीं, उसमें से 60 वोट बैलेट पेपर में ब्लैंक रहा। फिर जीतने वाले को 47% मिला, हारने वाले को 43% माइनस 60 मिला। तो क्वेश्चंस का देखिए, क्वेश्चंस का अप्रोच ऐसा ही है था। क्वेश्चंस 5 लाइन को कैसे हम उसको कन्वर्ट किए, बहुत सारा चीज़ दिमाग में ही किए, बहुत सारा चीज़ नहीं यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, कुछ तो लिख भी रहे हैं और मैं कुछ लिख इसलिए रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल में जो एग्जामिनेशन में होता है वो भी इतना कोड वर्ड में ही ज़्यादा चलता है वो, मतलब हाँ ये चीज़ लिखा तो वो चीज़ हुआ। आपको भी ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके लाना ही होगा, क्योंकि चीज़ों को आपको समझना होगा। और मैथड को ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैथड भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उसमें देखो कि सबसे अच्छा मैथड क्या होता है, कैसे उसको अप्रोच कर करेंगे, उसी में से जल्दी क्वेश्चन जल्दी बनता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोई भी असेंबली इलेक्शन हो रहा है हमारा उसमें, और कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। एक कैंडिडेट है उसको क्या मिला है 55% वोट मिला है वैलिड वोट का, जितना वैलिड है उतना का। और ये बता रहा है क्या 2% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जितना टोटल वोट पड़ा है उसका 2% इनवैलिड है। पहले क्या बोला 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स किसको मिला है, एक कैंडिडेट्स को मिला है।
उसके बाद इफ द टोटल वोट्स सर्च इज 104,000, टोटल वोट्स कितना है। अब ये क्वेश्चंस में ध्यान देने की जरूरत क्या है कि क्वेश्चंस चले कहाँ से। मैक्सिमम सबसे पहले बच्चे को यही कन्फ्यूजन होगा कि वो 55% का डाटा है वहाँ से चले, कि 2% वाला डाटा है वहाँ से चले, कि नीचे जो दिया हुआ है टोटल वोट्स का नंबर वहाँ से चले। क्वेश्चन यहाँ नीचे से चलना है। मेजरली हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं वहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हम आपको ये भी बताएं कि नीचे, तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसा देखा गया, इसको बनाने का अप्रोच क्या है, क्वेश्चन हम लोग बॉटम से ही चलेंगे कि वो जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स दिया वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब वो डाटा से फिर धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे तो आंसर निकलेगा। तो यही मेन कन्फ्यूजन तो इसी में होता है सबसे बड़ा। मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता हो कि क्वेश्चंस बनाएं कहाँ से, हम कहाँ से स्टार्ट करें, शुरुआत कहाँ से करें, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन। और लास्ट कन्फ्यूजन ये आएगा कि मतलब क्वेश्चंस को बना तो रहे हैं, चलो लास्ट प्रॉब्लम क्या होता है, कैलकुलेशन। मैथ्स में दो बड़ा खेल है, एक तो आपका कैलकुलेशन पे पकड़, और एक होता है कैसे स्टार्ट करें क्वेश्चंस को स्टार्ट कहाँ से करें, क्या डाटा को पहले हम उठाएं। तो वो दो बड़ा चीज़ है। यदि आप गलत डाटा को पहले ही चूज कर लोगे तो पता चला आपका क्वेश्चंस में टाइम लगना स्टार्ट। तो वहाँ पे पिक करना पड़ता है कि हाँ, सही चीज़ को पिक करने के लिए। और कैलकुलेशन तो लास्ट का स्टेज है, जब फाइनल आ जाते हो। अब कैलकुलेशन में भी दिमाग लगाना पड़ता है, ऑप्शन को देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़े तो बहुत कम ही करना पड़े, और जब बहुत हद से ज़्यादा हो गया कि चारों ऑप्शन लगभग एक है तब करना पड़े। तो ये सब कुछ आपके मतलब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन में फुल कैलकुलेशन चल रहा है। पूरा का पूरा कैलकुलेशन होगा तो कभी एग्जामिनेशन में पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे चीज़ को वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्वेश्चन में ऑप्शन एक ही ऐसा हो कि हमको बिना कैलकुलेशन करे हुए वो मिल जाए। अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस की ओर चलूँगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। इसमें बहुत सारे चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। एक तो कैलकुलेशन भी लास्ट में सीखने को मिलेगा, आपको क्वेश्चन बनाने का अप्रोच भी मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि कहाँ से अप्रोच करना है, ये चीज़ देखना है। ये सबसे बड़ा चीज़ है। पढ़ाने आप रट्टू तोता ऐसा मत पढ़ो कि मतलब आपको पढ़ाया जा रहा है, डेली पढ़ते रहो। ऐसा भी पढ़ोगे तो फिर हो गया फिर पढ़ाई। मतलब जो चीज़ सिखाया जा रहा है आप उसमें बस उसको ये अमल कर दो कि हाँ अब ऐसे करना है। नहीं करोगे तो फिर बाद में कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स निकालना है। मतलब टोटल वोट्स यहाँ पे दिख रहा है हमारा 1,04,000 है। उसमें से 2% वोट इनवैलिड है और 55% वोट क्या है, वैलिड वोट्स है। तो 1,04,000 में 2% वोट इनवैलिड है तो कहीं ना कहीं 98% तो वैलिड रहा होगा। तो 98/100 लिख दिए। अब ये इसका कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट जो लाया है मेजॉरिटी में 55% वोट उसको मिला है, तो यही हमको निकालना ही है इसका 50। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आता है कैलकुलेशन का। मैक्सिमम बच्चे इसमें फंसेंगे कैलकुलेशन में, वो स्टार्ट कहाँ से करें। तो सबसे पहले तो मैं दिखा रहा हूँ कि आप जैसे इसमें हैं, जहाँ इधर उधर थोड़ा कैलकुलेट किए, जैसे 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर दिए। पहले 0 से 0 ये भी जा रहा है। अब नीचे में बचा है सिर्फ 10। इसको भी हटाने का एक तरीका है, यहाँ 11 बार में काट देते, 11 बचे 55, 2 बचे 10, और ये हमारा फिर कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से ये कटेगा 49। अब 104 गुना 49 गुना 11 करना है। इसको जल्दी कैसे करें। 9 छक 36, सबसे पहले यूनिट डिजिट हम इसका देख रहे हैं तो आ रहा है लास्ट में 6, और लास्ट में 6 यूनिट डिजिट होने का मतलब ऑप्शन 1 ऑप्शन 4 दोनों हो सकता है। अब दोनों में से किसको हम हटाएं कि हाँ कौन सा होगा ये फाइनली। अब ये देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 49 आपको लिखा हुआ है इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 104 को 50 माइनस 1 थोड़ा सा समझ लो, और 104 गुना जैसे ही हम 50 करेंगे तो 5020 ये हमारा 5200 आएगा। और उसमें से 5200 में 104 घटाएंगे तो आपका 51, 10 में से 4 गया 6, फिर 9 का 9, 5096 हो जाएगा। अब 5096 में क्या बस करना है, गुना 11 से। अब मैं आपको 11 का गुना का मल्टीपल का कुछ रूल्स भी बता देता हूँ कि कैसे 11 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे आ गया है तो आपको देखना भी है। अब 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। 6 का 6, 9 6 15, उसके बाद 9 और ये हो गया तुम्हारा 9 6 15 हो गया, 0 + 9 9, और एक जोड़ेंगे 10, 5 और प्लस 1 6, 5 का 5 तो 56 0 55। कभी भी किसी भी नंबर में 11 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे बेसिक देखो यहाँ पे
12 गुना 11 करना हो तो यूनिट डिजिट 2 है तो 2 का 2 लिख दो, फिर दोनों को जोड़ो, 2 + 1 3 और 1 का 1 हो गया। मान लीजिए हमको 15 गुना 11 करना हो तो लास्ट एक 5 है तो 5 का 5 ही लिखाएगा, और फिर दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 1 6 हो गया और 1 का 1 रह गया। मान लीजिए 2 3 5 × 11 करना हो तो यूनिट डिजिट जो है 5 का 5 ही तो रहेगा ही, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 और 2 का 2 ही रह जाएगा। तो ऐसे करके मल्टीप्लाई होता है। मतलब 11 का जब वो मल्टीप्लिकेशन का रूल देखो, 2 डिजिट 3 डिजिट, एक तो आपको यूनिट डिजिट में जो है वो तो रहेगा ही, और जो फर्स्ट हमारा जो लास्ट डिजिट है वो भी वही रहेगा, बस बीच वाले को एडिशन करके बस लिखते जाते हैं। क्योंकि जब आप इसका डिटेल प्रोसेस देखोगे ना तो होता यही है और कुछ नहीं होता है। तो उसको हम लोग एक लाइन करने की वजह से इस तरह से करते हैं ताकि क्वेश्चंस कैलकुलेशन जल्दी हो। तो कैसे हम यहाँ पे 11 का मल्टीपल को जल्दी यूज करके क्वेश्चंस का आंसर निकालें। एक तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या दिमाग लगाएं कि 104 गुना 49 था, उसको हम 50 में से 1 कर दिए, वो जल्दी किए थोड़ा, क्योंकि गुना आप जब करना स्टार्ट करोगे 2 डिजिट भरते 3 डिजिट, वो टाइम लगेगा ही, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि 2 डिजिट भरते 3 डिजिट तो उसको 2 बार एक तो पहले गुना करके लिखोगे, फिर उसको जोड़ोगे, वहाँ टाइम वेस्ट होता है। तो कुछ हम ऐसा नंबर करें, अब जैसे कि कभी कभी कैलकुलेशन आपका आ जाता है कि 19 गुना 21 करना हो, लग रहा है कि लगातार 2 डिफरेंस का नंबर दिख रहा है, तो इसमें बीच में गैप कितने का, 2 का गैप है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 400 माइनस 1 मतलब कितना हो गया, 399 हो गया। कोई भी इवन नंबर्स का गैप हो, लाइक बोल दे 53 गुना 57 बोल दे, तो 54 का स्क्वायर हमारा देख लो कि कितना होता है, 25 4 29 2916, 54 का स्क्वायर और माइनस तुम्हारा 2 का गैप हो गया, इसमें 55 आएगा तो 55 का स्क्वायर, 55 + 2 55 - 2 तो 55 हो गया यहाँ 25 और 6 25 30, 30 25 - 4 कर दो, हो गया 2 का स्क्वायर। तो ऐसे ही चीज़ को थोड़ा सा डेवलप करना होता है। जब इवन में गैप रहता तो और आसानी से ही हो जाता, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ऑड में गैप में तो थोड़ा करते भी है। तो ये सब चीज़ को आप थोड़ा फोकस करो। कैलकुलेशन भी मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन पाई जाता जाएगा, जैसे आज मैं आपको 11 का मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा बताया, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना ही होगा कि कहीं पे भी 11 का मल्टीप्लिकेशन आया तो हमको इसी मेथड से यूज करना चाहिए, ना कि पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ जाए। पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ गया तो फिर तुम्हारे में और जो सारे एग्जाम दे रहे हैं उसमें फिर कोई फर्क ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% वोट पोल्ड इज इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा एक लाइन ऊपर छूटा है। इसमें कोई भी इलेक्शन चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि 60% जो वोट पोल्ड हुआ है वो तुम्हारा विनिंग कैंडिडेट को मिला है। विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला है, 60% वोट। जैसा हम पहला सवाल बता रहे थे एकदम सेम वैसा ही है, कुछ इसमें फ़र्क नहीं है हमारा। और वो जीता कितने वोट से, 14,000 वोट से जीत गया वो। तो कहीं ना कहीं हारने वाला को कितना मिला होगा, जो लूजिंग कैंडिडेट होगा, लूजर्स होगा, उसको मिला होगा 40% वोट। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 20%। अब दोनों का डिफरेंस 20% वही तो बता रहा है 14,000। अब दोनों का डिफरेंस हो गया 20%, वही 14,000। मेजॉरिटी बाई 14% वोट, द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट। विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला, तो विनिंग कैंडिडेट कितना पाया, 60%। 60 करने के लिए इसको क्या करेंगे, 3 से गुना कर दो। 3 से गुना करने का मतलब 42,000। जीतने वाले को 42,000 मिला और हारने वाले को 28,000 मिला। तो पूछा है जीतने वाले का तो 42,000 आंसर है। यदि हारने वाला का पूछता तो 28 होता। 28 और 42 दोनों ऑप्शन है। तो और टोटल वोट बोलता तो 5 से गुना करते हैं। जो क्वेश्चन पूछेगा तो वही हम लोग निकालेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही करने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज पूरा का पूरा मैं आप लोग को वोटिंग के ऊपर ही सवाल कर रहा हूँ ताकि आपका ये माइंड में बैठ जाए कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लेते हैं, और कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद में जब लास्ट क्लास 1-2 क्लास और जब मैं लूँगा तो पूरा परसेंटेज का मिक्स क्वेश्चंस रहेगा। उसमें कैसे सारे मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अच्छे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन। अभी तो मैं टाइप बाई टाइप आपको थोड़ा दिखा दिया, मिसलेनियस भी क्वेश्चन आएंगे। 8% ऑफ द वोटर्स इन द इलेक्शन डिड नॉट कास्ट, मतलब बोल रहा है क्या 8% वोटर्स कास्ट ही नहीं किया वोट को। वोट को कास्ट नहीं करने मतलब वोट दिया ही नहीं। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, इसमें 2 ही कैंडिडेट है। द विनर विन बाय द ऑब्जेक्ट ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स। विनर जो है टोटल वोट्स का 48% लाया है और डिफीटेड बाई 1100 वोट। कितने वोट से हराया है उसको, 1100 वोट से हराया है। तो सबसे पहले
टोटल वोट है कितना 100%, 8% वोट नहीं हुआ था, बचा कितना 92%, विनर को मिला कितना 48%। तो हारने वाला को दोनों का माइनस करेंगे, 12 में 60 गया 4, 8 में 4 गया 4, 40% हारने वाला का, ये विनर का है और ये लूजर का है, और दोनों का डिफरेंस कितना है 4%, मतलब 4% का। और ये बता रहा है कि लास्ट लाइन में ये भी लिखा हुआ है कि विनर डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100, वो जो हारने वाला को है उसको 1100 वोट से हरा दिया है। तो कुछ नहीं, कैसे हम डाटा को बस लिख रहे हैं 100, 92, 48 दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस के 44% हारने वाला को, 4% का वैल्यू 1100, तो 100% का वैल्यू यहाँ से नहीं निकलेगा। 100% निकालने के लिए 25 से गुना कर दो दोनों तरफ, और 25 गुना 11 करने का तरीका भी हम तुरंत बताए हैं कि 27500 होगा। 11 का मल्टीपल यहाँ पे 2 क्वेश्चन में आ गया। 11 का मल्टीपल आपको बहुत अच्छे तरीके से फास्ट ही करना होगा, ऐसा नहीं कि उसको पेन पेपर लग के बैठ कर हम लोग लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा सा हट के सवाल है लेकिन है परसेंटेज से ही रिलेटेड। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ क्लास 50 स्टूडेंट एज, 50 स्टूडेंट का एवरेज, ये परसेंटेज और एवरेज का मिक्स क्वेश्चन है। ये सिर्फ परसेंटेज नहीं, परसेंटेज और एवरेज का मिक्स क्वेश्चन है। इसमें जहाँ कोई थोड़ा सा इधर उधर दिमाग, इसमें एवरेज भी आपका थोड़ा ठीक होना चाहिए और परसेंटेज तो होना ही चाहिए। परसेंटेज का तो उतना रोल प्ले नहीं है, ज़्यादा एवरेज का इसमें 50 स्टूडेंट को 70% है, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 एज 60%, मतलब 50 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 70%, और एवरेज ऑफ 25 एज 60%। 25 का स्टूडेंट का एवरेज 60% है और 24 और बच्चा है उसका एवरेज कितना है 80%। तो बाकी जो एक बचा, व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लास्ट स्टूडेंट, जो 50वां स्टूडेंट है, एक और बचा, 25 + 24 49 होता है, एक 50th जो 50वां स्टूडेंट है उसका कितना परसेंट होगा। तो इसमें ओवरऑल कितना है 70, और यहाँ पे हम जब इसको कंपेयर करेंगे ये दोनों से, तो ये इससे कम कितना -10, -10 बोलने का मतलब कहीं ना कहीं -250, और ये इससे ज़्यादा कितना है 10, तो +240। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि -10 आ रहा है। तो जो 50th जो कैंडिडेट होगा, जब ये दोनों 25 और 24 को जो हम कंपेयर किए टोटल 50 वाले से, तो -10 कम हो रहा है। तो इसको कंपनसेट कौन करेगा 50वां कैंडिडेट, और 50वां कैंडिडेट को खुद तो 70% रहना ही पड़ेगा, 10% और बढ़ा के आना पड़ेगा। इसका मतलब उसको ओवरऑल 80% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तभी वो 50 जो टोटल 50 कैंडिडेट है उनका एवरेज 70 हो पाएगा। ये होता है कंपैरिजन मेथड। जब मैं आपको एवरेज जब आपको सिखाऊंगा तो ये आपको पता चलेगा कैसे इसको कंपेयर किया जाता है, कैसे इस क्वेश्चंस को एवरेज में बनाए। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मतलब वो नॉर्मली क्या करेंगे, बस वो 50 × 70 -25 × 60 और -24 × 80। तो माइनस करने में क्या होता है ना, बहुत टाइम वेस्ट होता है। इतना टाइम वेस्ट होगा कि वो मतलब कहो मत, मतलब 1 मिनट से ऊपर भी चला जाएगा। बट उसमें आपका क्या है कि 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आज मैं आपको इतना ही तक रखता हूँ, मतलब नेक्स्ट क्लास में और मैं बस अब 1-2 क्लास परसेंटेज का और चलेगा, उसके बाद फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करूँगा और फिर और नए टॉपिक की ओर देखेंगे कैसे उसको हम लोग डील करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।